हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 बाल महाभारत से लिया गया है। चैप्टर का नाम है भीम और हनुमान। इससे पहले वाले जो 16 तक के आपके चैप्टर है वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली जो वीडियो है या आने वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय, देन उसके बाद आपके MCQ हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। द्रौपदी ने फूल देखकर भीम से क्या कहा? तो द्रौपदी ने फूल देखकर वैसा ही फूल और वैसे ही कुछ और फूल लाने के लिए कहा। भीम जब फूल लाने गए तो रास्ते में किससे भेंट हुई? तो भीम जब फूल लाने गए थे तो रास्ते में हनुमान से भेंट हुई थी। क्रोधित भीम ने बंदर को अपना परिचय कैसे दिया? तो क्रोधित भीम ने बंदर का उपदेश सुनकर भीमसेन क्रोधित हो गया। वे क्रोध में बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो इस तरह से उन्होंने अपना परिचय उस बंदर को दिया। भीम की बात को सुनकर बंदर ने क्या कहा? तो भीम की बातों को सुनकर बंदर बोला, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। यदि तुम्हें आगे जाना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। बंदर ने जब लांग कर जाने को कहा तो भीम ने क्या उत्तर दिया? बंदर ने जब लांग कर जाने को कहा तो भीम ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा जाता है, इसलिए मैं रुक गया, अन्यथा तुम्हें एक ही छलांग में मैं लांघ कर चला गया होता। जब भीम ने बंदर की पूंछ हटाने की कोशिश की तो क्या हुआ? जब भीम ने बंदर की पूंछ को हटाने की कोशिश की तो वह जरा भी नहीं हिली। उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाकर उठाने की कोशिश की, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरा पर रही। भीम बड़े लज्जित हुए। उन्हें आश्चर्य हो गया था कि मुझसे अधिक ताकतवर कौन है। बंदर ने करुण स्वर में भीम से क्या कहा? बंदर ने करुण स्वर में भीम से कहा, वे वीर शांत हो जाएं, इतना क्रोध मत करो। यदि लांग कर तुम्हें अनुचित प्रतीत होता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और करके चले जाओ। अंत में भीम ने बंदर से क्या कहकर परिचय मांगा? भीम ने बंदर की पूंछ उठा ना सके तो वे बहुत लज्जित हुए और उनका घमंड चूर हो गया। वे नम्र होकर बोले, मुझे क्षमा करें, आप कौन हो? हनुमान ने कहा कि मैं पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ। हे पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाले ध्वज पर मैं विद्यमान रहूँगा। विजय तुम्हारी ही होगी। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। द्रौपदी ने जिस फूल की कामना प्रकट की थी उसे लाने के लिए भीम को रास्ते में क्या क्या कठिनाई आई? तो आश्रम के पास खड़ी द्रौपदी के सामने एक सुंदर सा फूल हवा में ने भीम से वैसा ही फूल कुछ और फूल लाने की कामना प्रकट करी। बलशाली भीम अत्यंत सरल काम समझ रहे थे। वे फूल की तलाश में अनजान पथ पर बढ़ते जा रहे थे। इसके लिए उन्हें पहाड़ की घाटी से जाना पड़ा जहां केले के पेड़ का विशाल उद्यान लगा हुआ था। उद्यान होता है बगीचा, बाग बगीचा जो होता है। उस रास्ते में एक भारी बंदर रास्ते में पूंछ फैलाए लेटा हुआ था। भीम के लिए बंदर की पूंछ उठाकर आगे बढ़ना टेढ़ी खीर साबित हुआ।
वही विद्वान उद्यान में के पास स्थित झरने में भीम को द्रौपदी का इच्छित फूल प्राप्त हुआ था। मतलब जो उद्यान था उसी के पास में था, और जबकि उसमें वहाँ पर बीच में कौन बैठे हुए थे? हनुमान जी। किसके रूप में? बंदर के रूप में। फूल लाने जाते समय भीम के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण उन्हें लज्जित होना पड़ा? तो फूल लाने जाते समय भीम जब केले के विशाल उद्यान पहुँचे तो रास्ते में उन्हें भारी भरकम शरीर वाला एक बंदर सोया हुआ दिखाई दिया। उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। आगे बढ़ने के लिए भीम ने उस बंदर की पूंछ को लांघना या उठाकर पार करते हुए आगे बढ़ना चाहा। भीम चाहते थे कि बंदर अपनी पूंछ स्वयं हटा ही लें या स्वयं ही हटा लें, पर बंदर ने भीम से पूंछ हटाकर चले जाने को कहा। शक्तिशाली भीम इसे अत्यंत आसान काम समझकर पूंछ को हटाने चले, पर पूंछ हटना तो दूर, भीम उसे हिला भी न सके। इस घटना से भीम बहुत लज्जित हुए। अब आपके बहुविकल्पीय भीम कहाँ जा रहे थे? समुद्र की सीमा देखने, या द्रौपदी के कहने पर फूल लेने, या फिर वन भ्रमण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो अभी हमने सारे क्वेश्चन पढ़े तो एमसीक्यू आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। आंसर होगा खा। रास्ते में रास्ता रोके कौन बैठा था? एक विशालकाय जानवर, दुर्वासा ऋषि, बंदर या कर्ण? तो बंदर बैठा हुआ था। भीम ने बंदर को क्यों नहीं लांघा? क्योंकि जानवर को लांघना अनुचित है, या फिर क्योंकि भीम डर गया था, या बंदर बहुत खूंखार था, या भीम के आगे जाने का विचार छोड़ दिया था? तो इसका आंसर होगा क्योंकि जानवर को लांघना अनुचित है। बंदर के रूप में कौन था? भीष्म, श्री कृष्ण, हनुमान या एक ऋषि? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे के इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट्स ज़रूर डालें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।